Hey everyone, welcome back. And in today's podcast, we have a very special guest, and he cracked IIT Advanced twice, and he got IIT BHU. Okay, and we'll be discussing further in part second, which will be rolling out soon after this part. Okay, and in which we'll be sharing how he cracked internship and job. But वो यार अलग रखते हैं. But in this part, if you are currently a JEE aspirant, or if you have been a JEE aspirant, you might have gone through all the problems, like you might be having a depression at that time, और या फिर तुम्हें यार इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता होगा, सोसाइटी यार तुम्हें जज करती है, तुम्हें उस पर भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब फील होता होगा. ठीक है. एंड समटाइम तुम्हें ये भी लगता होगा कि यार दुनिया आगे निकल जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगा, और ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में बैठ जाती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. बट यार इन सारी चीज़ का लाइक सोल्यूशन, और इन सारी चीज़ को इन्होंने भी फेस किया था, एंड ही विल टेल यू दैट हाउ ही ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, एंड हाउ ही टैकल्ड दीज प्रॉब्लम्स, एंड हाउ ही गॉट इनटू आईआईटी बाय क्रैकिंग आईआईटी एडवांस ट्वाइस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यार, कभी हार ना मानने वाली स्पिरिट जो होती है, वो हमें इस पॉडकास्ट में सीखने को मिलेगी. एंड व्हाट काइंड ऑफ roadmap kind of thing, and what kind of strategies he followed, we'll get to know everything in this podcast. तो प्लीज़ यार जुड़े रहना आखिरी तक, एंड प्लीज़ you will be get to know everything related to getting into IITs. Okay, so without further ado, let's get started. Hey Adi, welcome to our YouTube channel, and thanks for coming to give an introductive session to our audience and to our family. So I want you to give your brief intro about like how you have done these things so far, and about your JE preparation, and in which IT you were in. So hi everyone. I'm Aditya Vikram Singh. I've recently graduated from IIT BHU. My initial studies have been from Gorakhpur, Uttar Pradesh. I did my 10th and 12th here. And for JEE, I'm selected in IIT BHU. I've cracked IIT twice. I like an advanced twice. Oh, you have cracked IIT twice, and like why you have done these things? Like अगर कोई एक बार सेलेक्ट हो जाता है तो फिर वो मतलब नहीं अपना नहीं बहुत खुशकिस्मत समझता है, रैंक बहुत लकी भाई फील करता है. बट यू हैव नहीं क्रैक्ड दीज नहीं थिंग्स ट्वाइस. व्हाई? रैंक पहली बार अच्छी रैंक नहीं थी. ओके ओके, यू आर गेटिंग एनआईटी आई गेस. एनआईटी तो मेंस से मिला. हाँ नहीं, मेंस में मेरा स्कोर अच्छा नहीं था. रादर एडवांस में ज्यादा अच्छा स्कोर था. 16 में, 2016 में. फिर 17 में मेरा एडवांस काफी अच्छा था. Oh, oh. Okay. So I want you to like tell us that how like if a student is in 11th or 12th or from 9th onwards, हम लोग एक सपना देखने लगते हैं कि that we want to be in IIT. Okay, we want to grab opportunities, we want to see the culture, and we want to work in a big company like you are in currently. Okay, so like how you have done these things, and plus like what strategies you followed, and how you, first of all tell me how you have managed to like आप करिकुलर भी देखते थे, अपनी पढ़ाई भी, और प्लस जे प्रेप भी देखते थे, तो आपने ये मैनेज कैसे किया? बताता हूँ. मैं 12th पे तो फोकस ही नहीं करता था, लिटरली बता रहा हूँ. या कोई मतलब नहीं रखता था. ठीक है. वो मैं सोचता था कि आखिरी 3 महीने में जो बोर्ड में आना होगा आ जाएगा. ठीक है. मतलब होना चाहिए जो मतलब अ, बड़ा एम क्या है. ठीक है. जो मुश्किल है वो काम, उस पर ज्यादा फोकस करो. 12th साइड में होता रहता है. या अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 12th की भी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाती है. लास्ट में रट्टा मारना होता है, वो तुम 3 महीने में मार लो. हम्म. उसके अलावा अगर कोई एडवाइस देनी हो तो देखो, ये है ना कि प्रोसेस में बिलीव करो. लंबा प्रोसेस है, 2 साल 3 साल जो भी लगते हैं. ठीक है. या या तुम्हें प्रोसेस में लगे रहना पड़ता है. या तुम्हें डेली एक मतलब ऐसे करना, ऐसे नहीं करना होता कि अच्छा कोई नहीं, आज छोड़ देंगे, आज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. फिर वो कई बार हो जाएगा ना, रिपीट हो जाएगा. कोशिश करो कि चीजें मतलब प्रोसेस में बिलीव करो, और कंटिन्यूअस रखो चीजों को. तो बेसिकली कंटिन्यूटी चीजों को, तुम अगर बहुत शार्प नहीं हो तो भी अगर तुम एक चीज पे रिगरसली लगे हुए हो, वो इवेंचुअली तुम्हें मिल जाएगी.
तो लाइक व्हाट आदि मीन्स इज दैट आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने गोल के साथ, ठीक है। आज आपने एक लाइन पढ़ ली, आपने कल फिर दो लाइन पढ़ ली, फिर आप एक लाइन में आ गए, तो it's not gonna work. Okay, you have to be consistent with yourself and with your goals, then you're gonna achieve like Adi did, right? छोटे एम्स रखो, मतलब जरूरी नहीं है कि डेली ज्यादा पढ़ो, ऐसा कुछ छोटा छोटा, मतलब अपने खुद को गोल्स दे दो कि इतना करेंगे, ऐसा करेंगे, और उसको फिर करो। लेकिन So Adi, I wanna ask you that this question will be little personal, okay, and I should not ask in public, but I wanna I'm eagerly waiting for this question. Sorry to ask you in this public. That how you were in academics and what was your like performance in academics, and after being like so in academics, how you have done these things so far and how you have cracked JEE advance. okay, so for academics, I was always, you can say, average or above average. Like my in my 10th, I scored 92%. In my 12th, I got 91, I guess. Yeah, 91%, something like that. So you can say above average, not the kind of a topper thing, but yeah. So इसके अलावा जेई के इनिशियल ईयर्स में मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। जैसे मैंने बता दिया, मैंने 11th में बहुत अच्छी नहीं की, मतलब मैं जो पाथ मेरा होना चाहिए था मैं उससे बहुत ज्यादा अलग था, मतलब अच्छा नहीं चल रहा था, कह सकते हो। फिर आई रीगेन्ड इट इन 12th और फिर जेई निकाला। उसके बाद ड्रॉप ईयर में, हाँ ड्रॉप ईयर एक इंटरेस्टिंग ईयर था। मतलब जब मैं इनिशियली गया था तो मेरे साथ जो तो मेरा जो कोचिंग था वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप था। मेरा टॉप बैच मिला था मुझे ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि आई हैड क्रैक्ड एडवांस। मैं जब गया वहां पे लड़के लिटरली इतने अच्छे थे, इतने मतलब बेटर थे मुझसे, कि मेरा 150 का स्ट्रेंथ होगा, पहला टेस्ट हुआ, मेरी रैंक आती है 140 150। ठीक है, और ये एक हफ्ते 1.5 हफ्ते चला मेरे साथ। जो मतलब कह लो कि मैं तो एक टाइम पे हुआ कि क्या है भाई, मतलब ये क्या क्या पढ़ते हैं ये लोग। ठीक है, मैं तो चीजें अभी समझ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये रीजन ये भी था कि वो लोग कोटा में थे, वो भी अपने लास्ट ईयर सेम कोचिंग के टॉप बैचेस में थे, उन्हें उनकी नॉलेज मुझसे बेटर थी। उन्होंने पेपर खराब किया था, ठीक है, ज्यादा खराब किया था, मतलब वो उनका स्टेट ये था, वरना वो सारे ही जेई में होते, वो ऐसे ही लड़के थे, वो नहीं होते, वो ऐसे ही लड़के थे। और इवेंचुअली वो हैं भी, मतलब उस बैच का मुझे लगता है 150 में से 100 बच्चे तो हो ही गए होंगे जी में। ठीक है, वैसे लड़के थे वो। तो बेसिकली ये 140 से लास्ट के एंड में जो देखता था, मेरी रैंक 30-40 ऐसे कुछ रहती थी 150 में। ठीक है, जो कि मतलब क्योंकि जितने अच्छे लड़के हैं उतना चलता है। जो ये 140 से 40 के बीच में आने का जो था ना, ये कंसिस्टेंसी से ही आया था, कि मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था। मैंने एक टाइम पे ये भी था, मैंने रिजल्ट देखना ही छोड़ दिया था कि मैं देखूंगा ही नहीं भाई, होगा जो होगा मेरे साथ। ठीक है, मेरा काम है पढ़ना, देखा जाएगा, लास्ट में जो आएगा आएगा। ठीक है, बेसिकली मैं अपना पढ़ता रहता था, मतलब जो भी 3-4 घंटे 5 घंटे निकालता था, पढ़ता रहता था, पर डेली करता था। ठीक है, उसको स्किप नहीं था उसके बीच में कोई। इवेंचुअली मतलब आई गॉट बेटर एंड बेटर, जो भी हुआ लास्ट में इट वर्कड आउट। Yeah, you had patience and you just keep going with the flow and you did better and better. Yeah. Yeah, always remember that it's a marathon, it's a 2 year process. It cannot be done in a single quarter or something like that. You cannot do it between 15 days, you cannot do it between 30 days. तुम्हारा एक टेस्ट अच्छा किया, doesn't mean खत्म हो गया, उसके बाद अभी बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हुए हैं। या धीरे धीरे सब फिजिक्स कुछ करना है। हाँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, मैथमेटिक्स ऑलरेडी वैसे इतनी लंबी होती है, या मतलब जे की तो है, मतलब तो काफी कुछ है तुम्हें करने को। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कीप एट इट, 2 साल लगेंगे। और हाँ, एक चीज और बोलूंगा, अगर तुम एडवांस के लिए फोकस हो, तुम मेंस भूल जाओ, बोर्ड भूल जाओ, कुछ नहीं होता, चूतिया चीजें हैं। अगर तुम इस हाँ लिटरली है, अगर इस मेंटालिटी से पढ़ोगे तो तुम, क्योंकि अगर तुम एडवांस लेवल पे पढ़ाई की, एडवांस के लिए तुमने पढ़ाई की है, तो मेंस तुम्हारे लिए चूतिया है फिर वो, वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर उस लेवल पे नहीं स्टैंड करती मेंस फिर। ठीक है, तुम मतलब कट ऑफ के, मतलब मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, कि तुम्हें ये नहीं डर लगना चाहिए मेरा कट ऑफ होगा कि नहीं होगा, तुम्हें ये डर लगना चाहिए कि मेरा 5,000 10,000 रैंक के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है मैं थोड़ा पेपर खराब कर दूं तो मेरी 10,000 मेरी जेईई मेंस में रैंक ना आए, ये तुम्हारा डर हो सकता है। ठीक है,
तुम्हारा कट ऑफ डर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तुम्हें जेई, इनफैक्ट जेई के पहले तुमने अपना स्टैंडर्ड गिराना पड़ता है, मतलब सवालों की उतनी थॉट नहीं देनी होती, न्यूमेरिकल ज्यादा जाना होता है, कह सकते हो फॉर्मूले ज्यादा रटने पड़ते हैं, बेसिकली तुम्हें अपना स्टैंडर्ड गिराना पड़ता है एडवांस मतलब मेंस के लिए। फिर उसके बाद उसको पिकअप करके तुम जो भी तुम्हें 50 दिन मिलते हैं तुम एडवांस के लिए तैयारी करते हो। ओ। ठीक है, तो मेंस और बोर्ड अपना फोकस मत रखो, अगर करना ही है तो एडवांस को फोकस करो। उस लेवल की जब पढ़ाई कर लोगे तो मेंस और बोर्ड तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो तुम इवेंचुअली साइड में करते कर लोगे एंड में। हम्म। मेंस के लिए तो मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले तुम्हें स्टार्ट करना पड़ता है प्रॉपर रटने वाला जो भी थोड़ा सा, क्योंकि मेंस थोड़ा इजी हो जाता है थोड़ा अब आजकल तो सुना कि बहुत ज्यादा बेकार हो गया मेंस का लेवल, मतलब लड़के याद मतलब एकदम न्यूमेरिकल बेस्ड आने लगा या है। दैट्स Oh, इट। yeah, so we got to know a lot, like from being an average student in his school, and from to clearing JEE Advanced twice. Okay, and it's been a very inspirational story. So let's move to our next question. Like I want to ask you that how you have like what strategies you followed while you were in school. You have to tell us that आपको ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, बट what strategies you followed while being in 11th and 12th class, and आपने कोई ड्रॉप ईयर भी लिया था? हम्म। देखो 11 12 में ऐसा सीन था कि 11th में मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, ठीक है, जो लोकल कोचिंग थी, जो कि अच्छी कोचिंग है एक्चुअली, बट यहाँ की अब उसकी ब्रांच काफी बेकार है। तो मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है। मैं बेसिकली टीचर लोग को फॉलो करता था, जो वो लोग बोलते थे उतना कर लेता था, जो कि सफिशिएंट नहीं था। उनको खुद आइडिया नहीं था कि जेई क्या होता है प्रॉपर, ठीक है, जेई को कैसे मतलब कितनी तैयारी लगती है। तो वो भी कुछ बताते थे, मैं कुछ करता था, नहीं या हो पा रहा था सही, ठीक है। तो इवेंचुअली एक कभी कभी कुछ टेस्ट होते थे जिनमें आपको मतलब एक आधा कभी टेस्ट दिया था मैंने, जो जेई से सिमिलर लगा था मुझे, ठीक है। उस टाइम रिफ्लेक्ट हो गया मुझे कि मेरी पढ़ाई सफिशिएंट है नहीं, ये 12th के मिड की बात है, हम्म। ठीक है। तो उस टाइम तो मैंने मतलब कहा कि टीचर लोग को साइड हटाओ, जो सिखा रहे हैं सीखने दो, खुद से थोड़ा मतलब उनके उनकी बताई चीजों से अलग मैं थोड़ा पढ़ना शुरू किया, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनका बताया सही नहीं जा रहा है। वो या मेरे ख्याल से 6 7 महीने ऐसे थे जब मैं प्रॉपर अपने हिसाब से पढ़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए पढ़ा, उनकी तरह नहीं कि उनके पेस पे चलना है। या आ, उस चीज का मुझे लगता है मेरा जेई एडवांस जो पहली बार निकला था, जो कि बहुत अच्छी रैंक नहीं थी, पर जो भी निकला वो उसका रीजन ये था रादर देन उनका पढ़ाया हुआ। उसका रीजन ये था क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि चलो कुछ तो आता है, बेटर आता है मुझे, ठीक है। और 16 का पेपर भी काफी टफ था बहुत, इनफैक्ट हमारे, मुझे अभी का ट्रेंड नहीं पता लास्ट 2 3 साल में क्या हो रहा है, उस टाइम का सबसे 2016 एडवांस सबसे टफ एडवांस पेपर था। तो उसमें मुझे याद है कि मैं सिर्फ मैं अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ पे खेल रहा था, मतलब मुझे जितना आता था मैं उतना ही कर रहा था, ठीक है। लोग यूजुअली अपने उस पे खेल रहे थे, ईगो पे खेल रहे थे उस पेपर हाँ। में, ठीक है, कि ये कैसे नहीं हो रहा। वो अगर 16 के फिजिक्स के सवाल थे, वो 3D रोटेशन पता नहीं क्या क्या, लोग सोच रहे थे हमसे हो क्यों नहीं रहा, मुझे कहता था मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे जितना आता है मैं उतना करूंगा। या ऐसी ऐसी चीजें करके मतलब मैं एक अच्छा स्कोर पा ले गया, तो बेसिकली क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर ड्रॉप किया, मतलब क्योंकि रैंक अच्छी नहीं थी, तो मेरा एम उस टाइम तक क्लियर हो गया था कि मैंने कोई और फॉर्म ही नहीं डाले, मैंने जेई डाला था, शायद बिट्स डाला था और एक और कोई डाल दिया था बस। तो यार हम लोग कई बार सोचते हैं कि अगर हम लोग का पहले अटेम्प्ट में हो गया है तो यार जो मिल रही है आईआईटी ले लो और कट लो, ठीक है, कोई तब फ्रस्ट्रेशन नहीं झेलता है, बट ही डिड आउट ऑफ द बॉक्स एंड इन्होंने दूसरी बार फिर अटेम्प्ट किया 1 साल का ड्रॉप लेके, एंड देन we all know the story. He got into IIT and then he got a package of like in bucks. That means a lot. Okay, and now I want you to ask that you have told us that आप टीचर्स की पढ़ाई पे लाइक कंसंट्रेट नहीं करते थे और उनके कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा मतलब समझ भी नहीं आते थे, तो यू फॉलोड योर ओन पाथ। ओके,
सो आई वांट आस्क दैट आपको कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी व्हाइल प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ ओनली? आप जब खुद के ऊपर फोकस कर रहे थे और खुद से तैयारी कर रहे थे, तो आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी? हाँ, तो देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि टीचर फॉलो नहीं करता था, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी उनकी बताई चीजें नहीं करता था। या ठीक है, वो अगर कुछ काम बोलते थे मैं करता था, बस उनकी पेस पे नहीं पढ़ता था, मतलब उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा था। या मैं पुराने रिविजन्स अपने टाइम पे करता था, पूरा नई चीजें खुद से पढ़ने तकता था, कोई बुक उठा लेता था जिससे थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट बेटर हो जाए। ठीक है, जैसे कोई सी भी मान लो। तो ये सब सीन था। 11th 12th में तो यही मेरे मेन इशू रहा हमारा कि कोचिंग इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, मतलब फेमस नाम है, एक्चुअली मैं लेना नहीं चाहूंगा, बट यहाँ की ब्रांच काफी बेकार थी, ये मेन इशू रहा। हमें पता ही नहीं चला, प्रॉपर ये बताऊं, जेई के बारे में पता ही नहीं चला कि जेई एग्जाम एग्जैक्टली उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। हमें जो पेपर दिलाए जाते थे, या तो वो बहुत इजी हो जाते थे, या तो बहुत ज्यादा टफ हो जाते थे, ओलंपियाड या टाइप के हो जाते थे। ठीक है, तो बीच का जो जेई है वो मिस्ड आउट था। मुझे काफी टाइम तक नहीं पता चला कि जेई में एग्जैक्टली compete किस चीज में कर रहा हूँ। जब पता चला तो लगा कि ठीक है, ये प्रिपरेशन सही नहीं जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ड्रॉप किया था, तो ड्रॉप ईयर में डिफिकल्टी पूछो तो मेन यही था कि मुझे 1 साल कमिटेड रहना था। अकेले मैं कोटा गया था। ठीक है, और तो 1 साल एक खुद को एक रूम में बंद करके पढ़ाई करना लिटरली टफ होता है। या मेन मेन चीज एट द एंड ऑफ एवरीथिंग यही थी कि मुझे 1 साल तक डाइवर्ट नहीं होना था कहीं भी। मेरा शुरू से ये था कि 1 साल अगर टिक गया, अगर कोटा में मैं बर्बाद नहीं हुआ, तो मैं कुछ बन जाऊंगा। तो वो हो गया इवेंचुअली। एंड इट वर्क फॉर यू। या इट वर्क फॉर मी। एंड आपने जो उस वक्त आप फोकस्ड कैसे रहे? मतलब एक साल आपने कहा कि आप एक साल मतलब अपने आपको अपने कमरे में बंद कर लिया, ओके, एंड यू डिड वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है। अब तो वो चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे कि आप कैसे वो एक साल आप कैसे डिटरमाइंड और कैसे फोकस्ड रहे अपने गोल के टुवर्ड्स। देखो, मैं जब गया था, ठीक है, तो ये सोच के गया था कि मेरी जो भी रैंक है उससे बेटर रैंक कैसे भी लेके आनी है। ठीक है, मेरा सिर्फ ये एम था, ये नहीं था कि आईआईटी पहुंच जाऊंगा या कुछ नहीं। क्योंकि मैं सोच मतलब उस टाइम जो भी फेज था मेरी लाइफ में, मैंने ये सोचा था कि अभी से बेटर पाना है। ठीक है, हम्म। क्योंकि अभी इतनी पढ़ाई पे अगर 6 महीने की पढ़ाई में यही निकल सकता है, तो 1 साल पे तो आराम मतलब निकल जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, यही था। अभी वहां गया, वहां पे एक चीज मेरे दिमाग में थी कि मुझे घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि वहां पे कोटा माहौल ऐसे ही होता है, या तो तुम हम्म। बचे रहते हो, या तो या तुम अगर फिर एक या दूसरे एक्सट्रीमेंट पे भी पहुंच सकते हो, बहुत इजीली पहुंच सकते हो। मेरे बगल वाले रूम वाले के लोग पहुंच गया था। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं बेसिकली अपने रूम से ही नहीं निकला, मतलब घूमने फिरने नहीं जाता था इधर उधर। मुझे कुछ करना होता था, मैं मेरे पास स्मार्टफोन था उस टाइम पे, मूवी लाता था, मूवी डाउनलोड का मतलब वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं साइबर कैफे, ले गया देखो, और फिर वापस अपनी पढ़ाई करो, फिर मूवी लाओ, फिर देखो, फिर पढ़ाई करो, यही सब चलता था। बेसिकली ये कह लो कि हाँ, टेस्ट वगैरह में भी कभी अच्छे रिजल्ट नहीं आए, कुछ भी हुआ तो कंसिस्टेंसी जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, मेरा रिजल्ट जो है वो अभी से 1 साल बाद आएगा, आज नहीं आएगा। हाँ ठीक है, मैं 1 साल बाद के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कल के टेस्ट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 1 साल तक अगर मैं कंसिस्टेंट रहा, ये जो आज खराब स्कोर है वो इवेंचुअली किसी न किसी टेस्ट में धीमे धीमे अच्छा होता जाएगा। ऑफ कोर्स ये ऑफ चीज याद कोर्स। रखो। या तो अब एक चीज़ हमने जान ली है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है एंड अपने गोल्स के टुवर्ड्स आपको बहुत फोकस्ड रहना है ताकि आप जो सोच रहे हो आप कर सको, ठीक है। और अगर आप फोकस या कंसिस्टेंट रह नहीं रहोगे, ठीक है, तो यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। टेक कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस जो कहते हैं, आज हम लोग एक प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ मैं बढ़ूंगा एंड आई वांट आस्क दैट व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स और व्हाट काइंड ऑफ things you like had while you are preparing for JEE, and what kind of material you will refer to our audience who are watching for JEE preparation? हाँ, देखो, तुम जो भी कोचिंग लेते हो, ठीक है, जो भी मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं, पहली बात वो बेकार नहीं है। ठीक है, हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, तो जो भी है उसे कम से कम यूटिलाइज करो। ठीक है, उसके लिए तुम पे कर चुके हो, अब उसे यूटिलाइज करो। इसके अलावा तुम्हें बुक कुछ बुक्स बहुत फेमस होती हैं, जैसे एच सी वर्मा हो गई, इरोडोव हो गई, मुझे याद नहीं, केमिस्ट्री की काफी सारी होती थी। मैथ्स के लिए कोई बहुत बेसिक्स ही आती थी, मेरे ख्याल से आर डी शर्मा, और एडवांस में
मैं तो टीएमएच की एक यूज करता था, टाटा मैग्रो हिल्स वाली। अ, बाकी केमिस्ट्री की मुझे याद नहीं है, बहुत सारी बुक्स होती थी, ठीक है। हम्म। बेसिकली कुछ फेमस नाम तुम्हें मिल जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई अलग चीज है जो कोई पढ़ लेता है और उसे आ जाता है। तुम अगर फिजिक्स में एचसी वर्मा अच्छे से कर लो, ठीक है, तो लिटरली तुम्हारा अगर फिजिक्स वर्मा के एचसी वर्मा के, मुझे याद है ऑब्जेक्टिव सवाल काफी अच्छे थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट होता था वो एक्चुअली उसके न्यूमेरिकल सवाल से ज्यादा अच्छा होता था, या ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें खुद खोजनी पड़ेंगी कि तुम्हारे लिए क्या काम करता है, ठीक है। तुम किस बुक में ज्यादा, तुम किसी से कंफर्टेबल हो सकता है तुम्हें मटेरियल ना समझ में आता हो अपना, ठीक है, लेकिन दूसरे किसी कोचिंग का आता हो या कोई बुक अच्छे से लगा लेते हो, ठीक है। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई फिक्स चीज है जिसे करो तो हो जाएगा। ये है कि अगर तुम्हारे पास जो भी मटेरियल है उसे ट्राई आउट जरूर करो। क्वेश्चंस जो भी तुम्हें मिलते हैं, मान लो तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उस पेपर को रखो, उस पेपर को कुछ टाइम बाद दोबारा से ट्राई करो। हो सकता है मतलब एग्जाम 3 घंटे की नहीं बोल रहा हूँ, 3 घंटे के जैसे फॉर्मेट होता है उसमें बैठ के दोबारा करो, उन क्वेश्चंस को दोबारा देखो जरूर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को सिखाता है और धीमे धीमे हर एक क्वेश्चन करते करते ही आगे जाओगे। या so at like till now we have learned a lot about Jay preparation and how he got into IIT. Okay, and how he stayed determined towards his goal. And now I want to ask Adi to give some advice to our JEE aspirants who are watching this video, and some small tips like what they should follow to achieve big things in their life. देखो ये कंसिस्टेंसी वाला तो हो गया, बहुत बार बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा देखो एक चीज जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे लास्ट में बहुत रियलाइज हुई है बात और मैं किया अच्छे से, Yeah, ठीक yeah. है। तुम्हें तुम्हारा मेन गोल सब कुछ समझना नहीं है, तुम्हारा मेन गोल है उस पेपर को अच्छे से देना, ठीक है। तो तुम सब कुछ पढ़ तो लेते हो पर तुम्हें पेपर देना नहीं आता, ठीक है। तुम्हें Hmm. एडवांस के लिए मेंटली प्रिपेयर कैसा होना ये नहीं आता। मैंने कई लोगों का एग्जांपल देखा है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी रैंक खराब हुई सॉरी, रीजन बीइंग वो या तो वहां पे पेपर के बीच में डर गए या कुछ हेल्थ इशू हो गई या कुछ भी हो गया, ठीक है। ऐसा मैं पर्सनली 2 केसेस जानता हूँ, ठीक है, जिसमें बेसिकली वो लास्ट में डिस्टर्ब हो गए और उनका पेपर उस दिन खराब हुआ, रैंक कम हो गई, ठीक है। तुम्हें बहुत प्रिपरेशन, मतलब अपने बाप को बेसिकली जो भी तुम टेस्ट देते हो, 2 साल का प्रोसेस है, उसमें जो भी टेस्ट देते हो टेस्ट से सीखो कि टेस्ट कैसे देना है एग्जैक्टली, ठीक है। किस पार्ट को तुम्हें कितना अटेम्प्ट करना है, किस पार्ट में तुम अच्छे हो, किस पार्ट में खराब हो, सिंगल क्वेश्चन में अच्छे हो, मल्टीपल में खराब हो, सब कुछ जज करो अपने आप को अच्छे से, ठीक है, एनालाइज करो। और लास्ट में अपने दिमाग में पैटर्न्स बनाओ, ठीक है। जैसे कि अच्छा ये दोनों सीक्वेंस साथ में आएंगे तो हो सकता है, अब मान लो तुम्हारे जो भी तुमने अज्यूम कर लिया कि मैं 50% स्कोर करके आना है इस पेपर में, ठीक है, जेई एडवांस में। तुमने अज्यूम कर लिया कि चलो इससे मैं 6 क्वेश्चन निकालूंगा, इससे 4 क्वेश्चन निकालूंगा, अच्छा ये टफ आ गया कोई बात नहीं, इसमें से कवर करना पड़ेगा तुम्हें, ये दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए ताकि तुम वहां पे पैनिक ना करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैनिक मत करो, में पैनिक ना करना सीखो जाके, क्योंकि तुम जो टेस्ट देते हो वो कम, तुम्हें वो प्रेशर नहीं फील होता। जिस दिन जब मैं पहली बार मेंस देने गया था मेरा हाथ कांप रहा था, ठीक है, वो उस लेवल का पैनिक हो सकता है तुमको, तो उन चीजों से बचना होता है। बाकी पढ़ाई के लिए तो भाई लगे रहो, ऐसा कोई तरीका नहीं है, सबके लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं, तुम्हें अपनी चीज खोजनी पड़ेगी। हाँ, अगर मतलब आप, हर कोई अपने तरीके में यूनिक होता है और हर किसी को हाँ अपना एक तरीका फाइंड करना पड़ता है, ठीक है, हाँ, टू अचीव द बिग कोई थिंग। फिक्स डिफाइन नहीं है, कोई फिक्स डिफाइन नहीं है कि तुम इतना घंटा पढ़ोगे इस चीज से पढ़ोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मैं लोग, पर्सनली 4 या 5 घंटे पढ़ता था, कुछ लोग 16-16 घंटे, मतलब या 16 तो नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ लोग 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं, मैं पर्सनली एग्जाम्पल जानता हूँ, ठीक है। ऐसा भी लोगों ने किया हुआ है। तो सबकी कैपेबिलिटी अलग है चीजों को ग्रास्प करने की, सबकी शार्पनेस अलग है, जो भी कह लो, ठीक है। हम्म। हाँ, तो अपने हिसाब से डिफाइन करो कि तुम्हें किस चीज में बेनिफिट मिल रहा है। हर टेस्ट के बाद खुद को एनालाइज करने की कोशिश करो ना, कि क्या अच्छा तुम इस अभी जो भी तुम्हारा लास्ट पेपर गया उसमें तुम कितने कंफर्टेबल थे, इस वाले में कितने कंफर्टेबल हो। जज करो कि वो पहली बार वो पेपर हो सकता है बहुत आसान हो जाए, ऐसा भी ना हो। मतलब अगर पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है पेपर के साथ, तो शायद तुम बेटर स्टेट में हो। तुम इस तरह जज करो खुद को, बहुत जरूरी है। Yeah, I totally agree with you and understand whatever you are saying, because this thing like it is so important for the aspirants, because
some of them get frustrated after giving their like whole year to JEE prep, and when जब उनसे क्लियर नहीं होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलती है, ठीक है। और कुछ के तो जो एग्ज़ाम टाइम में और जब पेपर जिस दिन होता है उस दिन ही सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल आती है। तो ये हाँ चीज, मतलब कह सकते हो। हाँ तो ये चीज़ें नहीं करनी है यार, ठीक है। अगर तुम हो फोकस्ड अपने गोल्स के टुवर्ड्स, तो यू विल बी एबल टू डू ग्रेट थिंग्स, ओके। एंड आईआईटी अगर नहीं हो रहा है तो आईआईटी इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, राइट? No, it is not. No, it is not. Yeah, and that's what all I wanna say. And we have heard a lot from Adi and learned a lot, like what kind of things we should follow for J prep, and what kind of things we should avoid while being in a J preparation. And thanks a lot, Adi. I wanna thank you for giving this beautiful session, and whatever we got to know today, it's so like इसको भूल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। So anything else, Adi, you wanna say? Yeah, thank you. I've given you a good, I think a good amount of share of my knowledge. So thank you Yeah. guys for having me. Yeah, thanks a lot for coming here and giving this beautiful session, and we got to know a lot from you. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Bye bye.